हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज का वीडियो में वैसे तो हम लोग अभी लाइव सेशन में आए थे और आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है। दिन का मतलब परसों ही एग्जाम है, तो कुछ लीगल मैक्सिम है, बस इसको आपको सुन लेना है और एक बार छोटा छोटा क्विक रिवीजन कर लेना है। ये लीगल मैक्सिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बाहर की वॉइस को अवॉइड करिएगा। चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि चैनल में आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं और जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो लीगल मैक्सिन है जो आपके अभी 70 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए या वीडियो को ही देख लीजिए, बस सुन लीजिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो जो पहली जो लीगल मैक्सिन है जिसे हम लोग बोलते हैं एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम बिगिनिंग। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एब इनिशियो की मीनिंग क्या है, तो इसका आपको आंसर आपको पता ही होगा, फ्रॉम बिगिनिंग या शुरुआत से। तो आपको ये नोट कर लेना है एब इनिशियो। दूसरा जो आपको है वो आपको ये नोट कर लेना है। मैं आपको नोट कराते चल रहा हूं कि एक्शनेबल पर सी। एक्शनेबल पर सी मतलब द वेरी एक्ट इज पनिशबल, मतलब एक्शनेबल पर सी मतलब द वेरी एक्ट इज पनिशबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब प्रत्येक कार्रवाई योग्य है और बहुत कार दंडनीय है और क्षति का कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। तो एक्शनेबल पर सी द वेरी एक्ट इज पनिशबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड, यानी प्रति कार्रवाई योग्य है, बहुत ही कार दंडनीय और क्षति का कोई प्रमाण आवश्यक नहीं है। तो ये इसकी मीनिंग है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लीगल मैक्सिम है उसको नोट कर लेना है। वो क्या है? वो है एक्टिको पर्सनल लीज मोरिटूर कम परसोना। क्या है? एक्टियो पर्सनल लीज मोरिटूर कम परसोना, मतलब कार्यवाही का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है। दूसरे अर्थ में यदि वह मर जाता है तो मुकदमा करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इसकी इंग्लिश में मीनिंग है एक्टियो पर्सनलिस मोरिटूर कम परसोना, यानी कि ए पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज with the person in other sense if he dies the right to sue is gone। तो ये इसकी मीनिंग है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है, ये जो कि थर्ड लीगल मैक्सिम है। जो फोर्थ लीगल मैक्सिम है जो इंडियन एविडेंस एक्ट 101 पे रिलेटेड है, उसको आपको नोट कर लेना है। क्या है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 101 पे वो क्या है? एक्टरी इनक्यूम्बिट वन प्रोबेंडी। एक्टरी इनकम्बिट ओनेस प्रोबेंडी मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ इज वन ऑफ द प्लेंटिफ। रीड द अंडर सेक्शन 101 इंडियन एविडेंस एक्ट। ये जो एक्टी इनेक्ट ओनेस प्रोबेंडी जो कि भारतीय दंड यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत पढ़े जाते हैं, जिसमें सबूत का बोझ वादी पर होता है। ये कौन सी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन कौन सा है? 101। और इसका जो लीगल मैक्सिम है वो क्या है? एक्टरी इनकम्बिट ओनेस प्रोबेंडी। तो आपको इसको नोट कर लेना है। जो लास्ट जो फिफ्थ नंबर की जो लीगल मैक्सिम है उसको नोट कर लीजिए। वो क्या होता है? देखिए समय कम बचा है तो आपको इसको आपको व्हाट्सएप या मैं लीगल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको इसको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो फिफ्थ नंबर की है वो है एक्टस मी इन वेटो फैक्चर्स नॉन ईस्टमैन एक्टस, यानी कि एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट ऑन माय एक्ट। ये कौन से सेक्शन में पढ़ा जाता है? ये सेक्शन 94 आईपीसी। अगर इसको हिंदी में जाने तो मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। ये आईपीसी की कौन धारा में? ये आईपीसी की जो धारा होती है वो 94। ठीक है, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। तो इसको आपको नोट कर लेना। जो छठे नंबर की जो लीगल मैक्सिम है उसको आपको नोट कर लेना है कि जो छठे नंबर की लीगल मैक्सिम क्या है? एक्टस नॉन फेट रिटर्न न्यूज मीन्स सिट रिया। एक्टस नॉन फेट न्यूज मीन्स सिट रिया। कोई भी कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके साथ दोषी दिमाग ना हो। इस एक्ट का जो अर्थ है एक्टस नॉन फेट रिनम निसीमेन सिट रिया। कोई भी कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके साथ दोषी दिमाग ना हो।
अगर आपको दिक्कत हो रही नोट करने तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट लीगल मैक्सिम 7 नंबर की लीगल मैक्सिम है वो है एक्टस रेस, यानी कि गिल्टी एक्ट। क्या नाम से है? एक्टस रेक्ट। इसको बोलते हैं एक्टस रीस, यानी कि दोषी कार। एक्टस रीस मतलब दोषी कार। तो ये जो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है इसको आपको नोट कर लेना है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है वो है एडहॉक के नाम से। क्या नाम से है? एडहॉक। तो एडहॉक के नाम पे है, तो इसको क्या है? फॉर द पर्टिकुलर इन और केस एट हैंड, तदर्थ विशेष अंत या मामले के लिए। तदर्थ विशेष अंत या मामले के लिए क्या है? एडहॉक, जिसकी मीनिंग है फॉर द पर्टिकुलर इन और केस इन हैंड। इसकी ये मीनिंग है। एलिबाई, एलिबाई की मीनिंग क्या होती है? एलिबाई की जो मीनिंग होती है उसको आपको नोट कर लेना है। एलिबाई अन्यत्र, एट अनदर प्लेस एल्सवेयर, कहीं और या कहीं और, कहीं और या कहीं और, एट अनदर प्लेस या एल्सवेयर। तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। तो ये फिर बोनाफाइड है जो कि गुड फेथ पे रिगार्डिंग है, ठीक है। फिर आरडी अल्ट्रम पैटर्न, नो मैन शेल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। आरडी अल्ट्रम पैटर्न ये भी एक इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आरडी अल्ट्रम पैटर्न यानी किसी भी व्यक्ति की अनसुनी निंदा नहीं की जाएगी। नो मैन शेल बी कंडेम्ड अनहियर्ड। तो आपको इसको भी नोट कर लेना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है वो क्या है? बोना रिक्सेसिया। बोना रिक्सेसिया जिसकी मीनिंग है गुड्स विदाउट एन ऑनर, मालिक के बिना माल। तो ये जो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है आपको नोट कर लेनी। इसको एक बार वीडियो को फिर से देखिए, फिर से आपकी एक नोट कर लीजिए, एक कॉपी और एक पेन लीजिए, उसको फिर देखिए, फिर सुनिए और फिर इसको नोट बना लीजिए। और टेलीग्राम में मैं इसको आपको दे दूंगा, तो वहाँ जाकर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। और भी मैं इसके अलावा जो भी लीगल मैक्सिम है उसको मैं आपको दे दे रहा हूँ, एक बार उसको जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और ये लीगल मैक्सिम को रिवीजन कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी और आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से जाए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।